बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीन यक्निज़ून अज़्ज़हब वल्फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुज़ मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में या इस्लाम के 5 मूल सिद्धांतों में या इस्लाम के 5 बेसिक पिलर्स में से एक पिलर है ज़कात। ज़कात इसकी सेंस इससे पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि 5 चीज़ें इस्लाम की बुनियाद कहलाती हैं, लेकिन असल में ये एक है, और वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई चीज़ कोई हैसियत नहीं रखती, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं। ये आपका एक क्लेम होता है, आपका एक दावा है कि आप अल्लाह तबारक व तआला से ऐसे ताल्लुक़ और ऐसे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं कि जिस जैसी मोहब्बत और जिस जैसा ताल्लुक़ आपका दुनिया में किसी चीज़ से नहीं, किसी शख्सियत से नहीं, किसी ज़ात से नहीं, ये आपका दावा होता है। तब फिर बाकी ये जो 4 चीज़ें हैं ये एग्ज़ामिनेशन है एक तरह का, कि आप अपने सेल्फिश के लिए या अपने आत्मसम्मान के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, झुकते नहीं हैं। नमाज में आपको झुकाया भी गया, घुटने टेकने पर भी मजबूर किया गया, साथ साथ आपकी नाक भी रगड़वाई गई और उस हाल में कहलवाया गया सुबहान रब्बियल आला, कि मेरे पालनहार की ज़ात सबसे बुलंद व बरतर और पाक है। यानी इस कंडीशन में जाकर आपने अल्लाह ताला की अज़मत को तस्लीम किया। इसका मतलब यह है कि आपका गुरूर और आत्मसम्मान दूसरे मौक़ों के लिए है, यहाँ आप अल्लाह के सामने सब कुछ करने को तैयार हैं। दैट्स प्रूव्ड। ठीक है, ये फैक्ट था जो आपने अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। इसी तरह से पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जो हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी हो सकती, औलाद से भी प्यारी हो सकती। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर भी एग्जामिनेशन डाला है कि पहले एक माकूल रकम दी आपको, जिसे आप चाहें रखे रहें, जिसे आप चाहें कारोबार में लगाएं, जिससे चाहें आप अपना टर्नओवर चलाएं और उसके बाद पूरे साल उससे आराम से कमाएं। बस उसमें से 2.5% आपको देना है। आपका जो रखा हुआ है उसमें से 2.5% अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक उनके बतलाए हुए मसारिफ में उनकी बतलाई हुई शख्सियात तक पहुँचाना। अब यहाँ पर अगर आपने वो 2.5% दे दिया, पे कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह तबारक व तआला से वाकई मोहब्बत करते हैं, और ये पैसा आपके और आपके पालनहार के बीच और उस रिश्ते के बीच, उस मोहब्बत के बीच में रखना नहीं बन सकता, हाइल नहीं हो सकता। तो इसलिए ये तो बिल्कुल स्पिरिचुअल रेफरेंस हो गया, यानी रूहानी एतबार से इसकी जो सूरत हाल है। उसके अलावा इसका दूसरा मकसद अपनों को गुर्बत की ज़िल्लत से बाहर निकालना। फिर सुनिए इस जुमले को, अपनों को गुर्बत की ज़िल्लत से, तंगी की तकलीफ़ से और फ़क्र के दुख से बाहर निकालना, यह उसका दूसरा प्लान और मंसूबा है। अब अपनों, पहले अपनों में मुसलमान भी और रिश्तेदार भी, और फिर उसके बाद में मुसलमान आ जाएंगे। ये कान खोल करके सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए, बार बार सुन लीजिए, मेरे पास सवालात पहुंच रहे हैं इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ। ज़कात सिर्फ मुस्लिम को अदा की जाएगी,
आप समझ रहे हैं? ज़कात सिर्फ मुसलमानों के लिए, और आम मुसलमानों के लिए भी जब जब रिश्तेदारों से बचे। अगर गरीब रिश्तेदार हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उनका हक बनता है। जब वो बीपीएल से ऊपर आ जाएं, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएं, वो ख़त्त इफलास से, गुर्बत के ख़त से जब वो ऊपर आ जाएं, तब फिर आप आम मुसलमानों को देखेंगे, वरना उससे पहले वही है। तो इसकी सेंस आप समझ लीजिए। ये बड़ा दुख होता है कि अपना भाई गरीब हो, अपनी खाला गरीब हो, अपना चचा गरीब हो और अपने चचाजाद गरीब हो। ये एक बड़ा दुख होता है। उन पर कोई वक्त पड़ेगा तो किसे खड़ा होना पड़ेगा? आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो इसलिए एक निज़ाम बनाया शरीयत। ये इस तरह का भी सवाल यहीं किसी ने किया था, या फ़ोन पे कोई सवाल था काफ़ी पहले कि ज़कात सिर्फ मुसलमानों को दी जाएगी, इसकी क्या दलील है? दलीलें बहुत तलाश करते हैं। बिस्मिल्लाह लिखा हुआ नहीं पढ़ पाएंगे, उसके हिज्जे नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो हदीस को ज़ईफ़ और सकीम बताने की क्षमता रखते हैं। कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, अहादीस छांट देते हैं साहब। किसी के कहे पे ये बदमाशी जारी है। उनकी जेब में रखी मोहर, जिस पे चाहे ज़ईफ़। अरे एक हदीस तुम पढ़ के दिखा दो, खाली एक हदीस की इबारत पढ़ दो, इबारत छोड़ दो, सिर्फ उसकी सनद पढ़ दो, पूरे 24 घंटे का टाइम। आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, आप MBBS कर रहे हैं, आप MBA हैं, और आप PhD कर रहे हैं, आप MPhil कर चुके हैं। बुखारी सामने रखता हूँ आपकी, उसकी सनद पढ़ दीजिए, आप पूरे दिन की छुट्टी है आपकी। जिस रिवायत को पूरे दिन में, जिसकी सनद, जिसमें सिर्फ नाम होते नहीं पढ़ सकते सही, उसके बारे में साहब बदमाश बैठे इधर उधर फैले हुए, पूरा नेटवर्क है यहूदियत का, वो बता देते हैं ये ज़ईफ़ है, बस यहाँ बोलने लगे ज़ईफ़ है। अजीब तमाशा है। सामने बैठे हैं, 20 साल गुजार करके आए हैं, 20 साल गुजार करके आए, हमारी कोई हैसियत वैल्यू नहीं। उस बदमाश की जो वहाँ कोचिंग सेंटर में खाली मिल गया, बस उसने ज़ईफ़ कह दिया तो हदीस ज़ईफ़ हो गई। बदमाशी की भी कोई किस्म होती है। बहरहाल अहादीस के ऊपर इस तरह के ठप्पे लगाने से बचिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह इस सिलसिले में बहुत ख़तरनाक है। वो किसी वक्त बितफ़सील हम आपकी खिदमत में ज़िक्र करेंगे। इस वक्त ज़कात के मसाइल ज़िक्र कर रहे हैं। तो हुजूर ने अपने आमिलों से फरमाया, हुजूर के आमिलीन जाया करते थे, ज़कात फ़लाँ जगह से वसूल करके लाना है, उसकी हिदायत होती थी कि कैसा माल लेना है, कैसे जानवर लेना है, वो अलग बात। तो उनसे फरमाया था, अपने गवर्नरों से हुजूर ने हिदायत दी थी, खुज़ मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, कि उनके मालदारों से वसूल करना है और उनके गरीबों पर ख़र्च कर देना, उनके गरीबों पर ख़र्च कर देना है। हिम यानी उन्हीं की कम्युनिटी से उठाना है और उन्हीं की कम्युनिटी में सर्फ करना है। ये दलील पर्याप्त है। और उसके अलावा पूरी तफसीलात मौजूद हैं। आपके पास भाई गैर मुस्लिमीन से आपकी दोस्ती है, आपके यहाँ मुलाजिम है गैर मुस्लिम, आपका असिस्टेंट है, या आपका पड़ोसी है, या आपके रवाबित हैं, तो आप नफली सदका दीजिए, उसको सवाब मिलेगा। उसको जानवर को खाना खिला देंगे तो सदका मिल जाएगा, सदक़े का अज्र मिलेगा। वो तो इंसान है, अशरफुल मखलूक है। गैर मुस्लिम है, हिंदू है, सनातन धर्मी है, बात अलग है, लेकिन वो इंसान होने में आपके साथ शरीक है। और इंसान खुद एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को एजाज़ बख्शा है, उसको मुकर्रम बनाया, वो बनी आदम है। तो आपके पास इंटरेस्ट का पैसा है, आपके पास तमाम खुराफाती पैसे हैं, आप उसके ज़रिए से उसका काम चला दीजिए। उसका तो काम ही चलना है, सवाब की तलाश है। तो यहाँ पड़ोस में कम गरीब हैं आपके पास क्या? तो पहली बात ये सुन लीजिए कि ज़कात का जो मंशूर है असल, वो ये है कि आप अपने रिश्तेदारों को गुर्बत की मार से बचाइए, और अगर वो ख़त्ते इफ़लास से बाहर आ जाएं तो फिर उसके बाद अपने मुआशरे को, अपनी कम्युनिटी को गुर्बत से, इफ़लास से, तंगदस्ती से बाहर लाइए। ये निज़ाम है। ज़कात के पीछे ये निज़ाम मौजूद है, इसको आप सेव कर लीजिए। ज़कात के मुस्तहिक़ सबसे ज़्यादा आपके अपने अइज़्ज़ा और अक़रबा हैं, रिश्तेदार हैं। अब एक बड़ा मसला है, मसाइल न जानने की वजह से उसकी अदायगी। अब इस वक्त अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को पैसे भेजेंगे जिसको गैरत है और जिसकी
जिससे आपकी बीवी लड़ाई कर चुकी है, जाहिर सी बात है वो तो पैसे लेने से रहा। ध्यान से, मतलब मैं साथ साथ में साइकोलॉजी भी लेके चलता हूँ, इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपका जो रिश्तेदार है, आपका भाई है, सगा भाई, या आपका चचाजाद भाई है, या आपका ख़ानदानी भाई है, अगर इस वक्त आप पैसे भेजेंगे, इस वक्त तो गरीबों के यहाँ पैसे भेजे जाते हैं, मुफलिसों तंगदस्तों के यहाँ पैसे भेजे जाते हैं, और ज़माना जानता है कि ज़कात और खैरात वापस कर देगा, ज़रा सा भी गैरत वाला है तो वापस कर देगा। इसलिए इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिए। आप अपनी ज़कात अदा कर रहे हैं, आपका फ़र्ज़ है, उसके लिए लेना फ़र्ज़ नहीं है, आपके लिए अदा करना फ़र्ज़ रही। आपको उसका आभारी होना चाहिए, चे जाए कि आप सोचते हैं कि वो एहसानमंद हो आपका। ये है मिसकंसेप्शन, यहाँ से तसव्वुर गलत होता है, हमारा नज़रिया गड़बड़ाता है कि हम किसी को ज़कात देते हैं फिर चाहते हैं पूरे साल वो हमको सलाम करे। हमारी कोई तकरीब हो तो हमारे यहाँ वो टेंट लगाए आकर के, सामान उठाए और रखे। ये इसको मनसूस तरीके से शरीयत ने मना किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल्अज़ा, ऐ लोगों अपने सदक़ात वाजिबा और नाफिला को लोगों को अज़ियत देकर और एहसान जतला कर तबाह बर्बाद मत करो। यानी वो सदक़ात तबाह हो जाते हैं जिनमें ये नज़रिया कार फरमा हो। तो इसलिए ये समझ लीजिए कि आप जिसको ज़कात देने जा रहे हैं या आप जिसको अपना सदका देने जा रहे हैं, उसकी इज़्ज़त नफ्स का लिहाज रखिए। शरीयत बहुत कॉन्शियस है इस हवाले से, इस सिलसिले में शरीयत बहुत कॉन्शियस है। आप तलाश कीजिए ना, आप इंतज़ार करते हैं कि दरवाजे पे कोई आएगा मांगेगा आकर के हम उसको पकड़ा देंगे। आप तलाश कीजिए, फ़र्ज़ आपका है, मसरफ़ आपको तलाश करना है, अदायगी और अदम अदायगी आपके ऊपर लागू होगी अगर गैर मुस्तहिक़ को पहुँचेगा। तो ये तलाश करना होता है। वो चाहते ये हैं कि भाई मांगने आए, बदतमीज़ी है ये फ़राइज़ की अदायगी में संजीदगी नहीं है। अब रमज़ानुल मुबारक में आपको अदा करने की सूझती है तो आप इस वक्त भेजेंगे तो वो वापस भेज देगा, इसलिए कि उसे आपकी बीवी से ख़तरा है कि वो कब शुरू हो जाएं इस एहसान को जतलाने के लिए, और कब उसकी गैरत का जनाजा निकल जाए, कहा नहीं जा सकता। देखिए ये जो कुछ समाज में चलता है वो मैं बोल रहा हूँ, आपको इसका इलाज करना पड़ेगा। और उसके इलाज का एक तरीका तो ये है कि आप रमज़ान में बज़िद क्यों हैं, शाबान भी तो गुज़र गया, शाबान के आखिरी हफ्ते में बेहतरीन तरीका आपके लिए ये था, ऐसे रिश्तेदारों की मदद करना ज़कात के ज़रिए से, कि रमज़ान से पहले उस घर के किसी बाशूर बच्चे को, 12-14 साल के बच्चे को साथ में ले गए किसी किराने की दुकान पर, पूरे महीने का राशन भरवा दिया और घर पहुंचवा दिया। बात समझ रहे हैं आप? या घर में कोई नहीं है, आप जैसे अपना फ़ोन करके सारा राशन बुक करवा देते हैं, सारी ग्रोसरी बुक करवा देते हैं, वहाँ से सामान आ जाए वहाँ भेज दीजिए आप। ये मसला अगर कहीं पे ज़रा सी भी दिक्कत हो रही तो सब क्लियर कर लीजिए आप कि पैसा यानी कैश देना ही ज़रूरी नहीं है। 2000 रुपये का सामान है तो वो 2000 रुपये का नोट है, वो सामान भी 2000 का नोट है। वो जब आप पकड़ाएंगे, मालिक बनाना शर्त है, ये तय है, लेकिन मालिक या तो माल का बनाइए या किसी थिंग का बनाइए। अगर कोई चीज़ मौजूद ना, अभी कोई बहुत पढ़ा लिखा नौजवान है, अमेरिका में रहता है, उसने किसी को यहाँ कहा कि आप डायरेक्ट जा कर के काउंटर पर किसी मरीज़ का पेमेंट मत कीजिए, ज़कात की रकम से ज़कात अदा नहीं होगी। अब उसी नौजवान ने मुझसे ये मसला पूछा तो मैंने बताया, मैंने कहा आप उसे सामान ला करके दे दीजिए या कपड़े आप ख़रीद करके दिलवा दीजिए, ज़कात अदा हो जाएगी। कहने लगे उस लड़के ने ऐसे ऐसे कहा, तो मैंने कहा आपने समझा नहीं मसले को। देखिए वहाँ एक बेवा बीमार थी, बेवा एडमिट थी और उसका बिल होता है 20,000 रुपये, आपने जा करके काउंटर पर पे कर दिया, ज़कात अदा नहीं होगी। नोट कर लें इसको, फ़र्क नोट कर लें, इसलिए कि इसमें आपने गरीब को मालिक नहीं बनाया, ऑनरशिप क्लियर नहीं हुई है आपकी। आप इतना करते, गए थे हॉस्पिटल और फ़ौरन उन बड़ी बी के हाथ में पैसे पकड़ाते कि ये पैसे अदा करना कौन देगा, कौन पेमेंट करेगा, और अगले ही पल उनके हाथ से फिर ले लीजिए आप और जा करके जमा कर दीजिए। ये एक लम्हे में आपने उनकी ऑनरशिप क्लियर कर दी, उनके हाथ में जैसे ही पकड़ाया ऑनर हो गया। अब उसके बाद
इधर आप अदा कर दीजिए, जा करके अदा हो जाएगा। ऑनरशिप चाहिए होती है, ये बेस है, याद रखिएगा। आप डायरेक्ट किसी की तामीर में लगा देंगे, नहीं चलेगा। हाथ पे दीजिए, आप हाथ पे लेके चाहे फिर उसके बाद आप ले लीजिए। यहीं पर अब ये मसला दूसरा और समझ लीजिए, ये मसला बहुत बार बार पूछा जा रहा है ज़कात के हवाले से कि मेरे फला के ऊपर 20,000 रुपये हैं, अब वो देने की पोजीशन में नहीं है, क्या इसको ज़कात में माइनस कर दें? ये बहुत पूछा जाता है। यानी अब जब अदायगी की कोई शक्ल नहीं बची है तो सोच रहे हैं कि ये ज़कात में मिन्हा हो जाए। नहीं होगा, नहीं हो सकता, याद रखिए। इसलिए कि ज़कात अदा करते वक्त आपके लिए नियत करना शर्त है। नोट कर लें, जिस वक्त आप दे रहे हैं उस वक्त आपको नियत करना शर्त है, या कम अज़ कम उस वक्त तक आप नियत कर सकते हैं जब तक वो चीज़ उसके हाथ में मौजूद हो। मसलन किसी आदमी को आपने यहाँ पैसे दिए, उधार मांग रहा था और थोड़ी दूर से आया था, फिर वहीं बैठे हुए किसी शख्स ने कहा, अरे तुमने किसे दे दिया, ये तो बड़ा नादेहंद है, इसने आज तक किसी की अदायगी की ही नहीं। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। तो अभी वो यहीं थोड़ी दूर पहुँचा था, अब आपने खट से यहाँ नियत कर ली, नियत हो जाएगी, इसलिए कि वो पैसा भी उसकी जेब में मौजूद है ना। इतनी गुंजाइश है, इतनी गुंजाइश है। तो आप समझ रहे हैं। अब किसी के ऊपर, अभी जो बात मैंने कही मैं उसी से मसला रिलेशन में साबित करके और उसे समझा दे रहा हूँ। किसी के ऊपर 20,000 रुपये हैं आपके, आप चाहते हैं कि ये ज़कात में भी ना हो जाए, तो फिर उसे बुलाइए, आप उसे बुलाइए, सामने बिठा लिए कि भाई वो पैसे क्यों नहीं दे रहा, तुम है नहीं, तुम्हें अगर मिल जाए तो अदा कर दोगे? हाँ, अदा कर देंगे। तो अपने किसी साथी को आप चाहें बिठा दें, अपने साथी को बिठा दें और उससे कह दें कि भाई तुम इसे पैसे दे दो यार, ये मेरे पैसे अदा कर दे। आपने दिए हो चाहे उसको पैसे आपने दिए हो, अब ये शख्स उसको पैसे दे दे, अब उससे आप पैसे ले लीजिए, आप पैसे ले लीजिए। अब फिर उसके बाद आपके हाथ में आ गए, अब आप मालिक हो गए इसके, अब फिर उसे दे दीजिए, लो जाओ, अच्छा कोई बात नहीं, आपका काम हो गया। बात समझ गए। इसकी दूसरी शक्ल भी कि किसी तीसरे को आप इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, 20,000 रुपये किसी के ऊपर आपका कर्जा है, उसे बिठाया सामने कि अदा क्यों नहीं कर रहे, इतने दिन हो गए, वादा किया था, वादा खिलाफी करते चले जा रहे। आप अपनी जेब से 20,000 रुपये निकाल करके उसको पकड़ा दीजिए और फिर अगले ही पल उसे, मतलब जब आपने दिए हैं तो ये ज़कात की नियत कर लीजिए, आपने दे दिए, अगले ही पल आप उससे वो पैसे ले लीजिए कि मेरे 20,000 तो तुम्हारे ऊपर आते हैं। ले ही नहीं लीजिए बल्कि छीनने की इजाज़त है। ये अल्फाज मसाइल में कर्ज़ अगर कोई नादेहंद हो, टाल मटोल कर रहा हो, तो छीना भी जा सकता है। यानी अगर वो आपके हाथ से पैसे लेके फिर आपको देना ना चाहे तो आप छीन सकते हैं। मतलब ये शक्ल मैंने इसलिए बतला दी कि बार बार ये सवाल में आ रहा है, सवाल में ये बात आ रही है। तो ऑनरशिप ज़रूरी है या देते वक्त उसकी नीयत ज़रूरी? तो आपने ये सुना भी कि ज़कात देने का बेहतरीन तरीका ये, अब ईद से 10 दिन पहले आप पैसे भेज रहे हो तो बेवाओं को बांटने का टाइम है। आपको खुद सोचना चाहिए कि उसकी भी अपनी इज़्ज़त नफ्स है, उसकी भी अपनी गैरत है। अब अगर इसी टाइम आपको ये करना है तो आप फिर कैश मत भेजिए, कैश मत भेजिए। आपके भतीजे हैं या आपके भाई हैं या कोई और रिश्तेदार हैं, आपके बच्चे जा रहे हैं अपने कपड़े ख़रीदने, अपने कपड़े ख़रीदने बच्चे जा रहे हैं आपके, आप कह दीजिए कि ज़रा वो अपने भाइयों को भी लेते जाना, साथ में भाइयों को भी साथ में लेते जाना, जो ब्रांड आपके बच्चे पहने वही उन्हें पहनाइए। अब ये बर्दाश्त नहीं होता बच्चों से और बीवी से, खुद से तो बर्दाश्त हो जाएगा, इसलिए आपका भाई और आपके भतीजे हैं। बीवी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जैसे मेरे बच्चे पहने वैसे ये कैसे पहन सकता है, ये तो गरीब है। तो ये गंदगी अपनी पहले साफ़ कर लें, ये गंदगी भी साफ़ कर लें। और दीन के मामले में औरतों के शऊर का इस्तेमाल ना करें, अपने शऊर का इस्तेमाल करें। आपने अपने बच्चों को जूते लेने, कपड़े लेने के लिए भेजा, कह दिया कि भतीजों को भी साथ लिए जाना, या खालाजाद भाइयों को या चचाजाद भाई, जो भी रिश्तेदारों ने साथ लेते जाना, जो अपने आप लिए या उससे अच्छे वो पसंद कर लें या उससे नीचे दर्जे के पसंद कर लें। बाद में आपने यहाँ देखा कि ये पेमेंट है, ये आपके बच्चों का है, 12,000 रुपये का बिल, 12,000 रुपये का आपके बच्चों का सामान है, और
12,000 रुपये का या 10,000 रुपये का उन बच्चों का सामान है, उसमें आपने नियत कर ली, ज़कात हो गई, ज़कात हो गई। वो वाली गंदगी से बच जाएंगे आप, किसी की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाने से आप बच जाएंगे। ये तरीक़ेकार है। अगर आप कर्ज़ कह के किसी को देना चाहते हैं, ज़कात दे सकते हैं, अदा होगी। आप तोहफ़ा कह के देना चाहते हैं, दें, अदा हो जाएगी। आप इनाम कह करके दें, कोई बच्चा, कोई कमज़ोर घर का बच्चा, मालूम ये हुआ कि बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ, आपने ज़कात की रकम ली, उसके हवाले कर दी कि बेटा ये अगली बार फीस में जमा कर देना, तुम्हारा इनाम है, नियत कर लिया आपने। ज़कात कहिए मत, कभी कभी मत कहिए, किसी से भी मत कहिए, किसी से भी मत कहिए। आप तोहफ़ा कह दीजिए, हदिया कह दीजिए। आप समझ रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आप कर्ज़ कह करके अगर किसी को देंगे फिर वो अदा करने, मिसाल के तौर पर एक तो ये है कि आदमी को अगर आप पैसे दे दें तो वो इतना, आजकल के लोग इस तरह के हो गए हैं कि फिर उन्हें तकिया हो गया कि फ़लाँ तारीख को दिए थे तो अगली तारीख को फिर खांसना शुरू कर देंगे दरवाजे पर, फिर सलाम करना शुरू कर देंगे। यानी वो इज़्ज़त नफ्स, मैं इज़्ज़त नफ्स की बात कर रहा हूँ, वो भी बची नहीं है। तो अब वो ये सोच लेंगे कि हमारी मदद तो हाजी साहब के यहाँ से, फलां साहब के यहाँ, सेठ साहब के यहाँ से हो ही जाती, तो अब वो उस पर तकिया करके, वो भरोसा करके बैठ जाएंगे। तो इसलिए इस गैरत को बचाने के लिए आप ये कहना कि ये रखो और जब गुंजाइश हो जाए तो दे देना। आपने देते वक्त नियत कर ली है कि ये ज़कात है। अब जाहिर सी बात है कि उसे फ़िक्र होगी कि वो अदा करे आकर के, तो वो वाली हरकत उसके अंदर नहीं पैदा होगी, वो हरकत पैदा नहीं होगी कि टाइम से पहले आके खांसने लगे। उसे फ़िक्र होगी कि एक बार तो कर्ज़ा ले ही आए थे। और अगर वाकई गैरतमंद है, वाकई गैरतमंद है और ज़रूरतमंद था, उसने पैसे ले लिए, तो वो ज़रूर कोशिश कर रहा होगा पहुंचाने की। जब वो ले करके आए तो उसे एक कोने में ले जा कर के कि भाई कोई बात नहीं, मैं तो भूल ही गया था, अब भूल गया तो अब भूले रहने दो, लेना नहीं वापस। इसलिए कि ज़कात, वो ज़कात की नियत आप कर चुके हैं, वापस लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसे अब मनाइए। देखिए कितना अच्छा बैलेंस हो जाएगा। एक तो वो सेंस थी आपकी कि जिसे ज़कात दी वो अब पूरे साल आपको सलाम करे, और एक यहाँ आपको, आपने उसे दिया, उसकी भी इज़्ज़त नफ्स बची, उसे भी फ़िक्र रही, और वो भी फ्री का खाने का आदी नहीं बना, और उसके बाद उसे अदायगी की फ़िक्र हुई और वो ले करके आया। अब आपने उसकी खुशामद करके, और तो इतना सेफ़ है ये वर्क इतना सेफ़ है आपका, ज़कात की अदायगी की ये कंडीशन इतनी खूबसूरत है कि कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए ये सारे तरीक़े हैं ज़कात की अदायगी के। ज़कात किसको दे सकते हैं, ज़कात किसको दे सकते हैं, एक बड़ा सवाल हो सकता है आपके लिए। इसलिए कि आप तो ये समझते हैं या तो कोई रसीद वाला आए, या कोई बिल्कुल फटेहाल हो, या कोई मांग रहा कटोरा हाथ में हो। ये इसलिए नहीं है। जो सवाल करने वाला हो, मैं बिल्कुल कायल नहीं इस बात का, जो सवाल करने की हिम्मत रखते हो वो तो दरवाजे दरवाजे जाके ले लेंगे। आपको तलाश करना वो लोग कि जिनके घर में खाने को नहीं, मगर अपनी गैरत की वजह से हाथ नहीं फैलाते, कपड़े सफ़ेद ही पहन के निकलते हैं ताकि उनकी गैरत पर कोई ठेस ना आने पाए। ऐसे लोग तलाशने होते हैं। और ये तभी हो सकता है जब आपकी आदत हो तलाश करने की, जब आप खुद चाहते हैं कि आपके दरवाजे पर सवाली आए, हाथ फैलाए आकर के, और आपकी बड़ाई के और आपकी मालदारी और आपकी रियासत के गुण गाए आकर के, तो फिर आपकी ये आदत भी ख़राब है और आपकी ये इबादत भी ख़राब है। ज़कात, मैंने भी कहा ना कि ज़कात का सबसे पहला मंशूर, एक तो वो रूहानी स्पिरिचुअल है, वो मैंने बतला दिया, लेकिन बज़ाहिर जो सिस्टमली है, इकोनॉमिकली जो उसका सबसे बड़ा मकसद है वो यही कि अपने रिश्तेदारों को गुर्बत की, इफ़लास की, तंगदस्ती की तकलीफ़ से बाहर निकालना। अब उसमें देखिए आप, अब चूँकि आपकी ज़कात है, आपको ही उससे फ़ायदा पहुँच जाए, बस इससे बचना है खाली। और आपको कैसे फ़ायदा पहुँचेगा, अगर बीवी को दे देंगे तो वही खाना पका देगी उसी से, तो ये तो आप ही के पेट में वापस चला जाएगा। इसलिए बीवी को नहीं दे सकते, ठीक है, बाप को नहीं दे सकते, दादा को नहीं दे सकते, यानी ऊपर वाली लाइन पूरी ऐसे ही, बाप, दादा, परदादा वगैरह वगैरह वगैरह, ये उसूल कहलाते हैं, इनको नहीं दे सकते। इसी तरह निचली वाली पट्टी पर नहीं दे सकते, यानी बेटे को, पोते को, पड़पोते को, इस तरह ज़कात नहीं दे सकते। समझ गए? ये सिर्फ एक लाइन है, ऊपर वाली एक नीचे वाली, जिनको नहीं दे सकते, और बीवी है, इनको नहीं दे सकते, बाकी सबको दे सकते हैं। आपको भी सवाल कर सकते हैं, आप कहें खाला को दे सकते हैं, चचा को दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं, भाई को दे सकते हैं, भतीजों को दे सकते हैं, भतीजे को दे सकते हैं। यहाँ तक कि इसकी खूबसूरती देखिए, अगर बेटा गरीब है, घर में तंगी है, उसके घर में उसके तंगी है, तो अब बेटे को तो आप नहीं दे सकते हैं ज़कात,
बेटे को ज़कात नहीं दे सकते, हालांकि आपको मदद कर देना चाहिए अपनी ओरिजिनल रकम से, लेकिन नहीं, क्या करेंगे, मजबूरी है, जेब से निकलता ही नहीं पैसा। तो आप ये समझिए कि अगर आप बेटे को नहीं दे सकते तब भी आप बहू को दे सकते हैं, बहू को दे सकते हैं, वो वहीं पहुंच जाएगा, फ़ायदा उठाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बहू को आप दे सकते हैं अगर वो साहिब निसाब नहीं है, अगर वो मुस्तहिक के ज़कात है तो आप उसको दे सकते हैं, समझ रहे हैं। इसी तरह बहू अपने ससुर को दे सकती है, बेटा अपने बाप को नहीं दे सकता, बहू अपने ससुर को दे सकती है। आप देख रहे कितना कंजेशन है और कुर्ब में कितनी गुंजाइश है। अब ये समझना आसान हो जाएगा कि ये अपने रिश्तेदारों को गुर्बत की तकलीफ से और गुर्बत की अज़ियत से बाहर निकालने का एक निज़ाम है जिसको हम ज़कात कहते हैं। और उसके बाद फिर अपनी कम्युनिटी का नंबर आता है, फिर उसके बाद आम मुसलमानों का नंबर आता है। ये गैर मुस्लिमों तक ये वाला फंड नहीं पहुंचेगा। अच्छी तरह से सुन लीजिए, बात समझ गए आप। उसके अलावा किसी के पास प्लाट्स हैं, प्लाट अगर आपके पास है, प्लाटिंग करते हैं जो लोग, ज़मीनें हैं जिनके पास, उनमें 3 कंडीशंस हो सकती हैं। आपने जब प्लाट लिया था नीयत क्या थी आपकी, बेचूंगा, अगर ये नीयत थी तो उसके ऊपर ज़कात है, उसकी मालियत पर, उसकी वैल्यू पे ज़कात है। 10 लाख का है, उसी हिसाब से 2.5% के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। और अगर कोई भी नीयत आपने नहीं की थी, बस ले लिया था, काम आएगा, काम आएगा, या तो रिहाइश का काम आएगा या बेच करके बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के काम आएगा, इस पर ज़कात नहीं है। या आपने ख़रीदा था, रहेंगे कभी, खुद मकान बनाएंगे या बच्चे रहेंगे, इस पर भी ज़कात नहीं। तो 3 में से एक पे ज़कात है, जिसे आपने माल तिजारत कह दिया, जिसको आपने कमर्शियल करार दिया, उसके ऊपर ज़कात है। इसी तरह ये भी समझ लें कि बैंक में पैसा जमा है या FD या फलाना 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 क्या होता है, उनमें आपने पैसा दे रखा है, उनकी भी ज़कात आपको अदा करना पड़ेगी, उनकी भी ज़कात आपको अदा करना पड़ेगी। अगर अभी LIC नहीं तोड़ सकते हैं, LIC तोड़ नहीं सकते हैं, तब मिलेगा तो ठीक है। अगर वो सब मिला करके निसाब को पहुंचता है तो फिर बाकी सालों की सबकी इकट्ठी आपको देना पड़ेगी, याद रखिए, इकट्ठी आपको देना पड़ेगी, याद रखिए, वरना अभी से दे दें। और अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा है और आपको मालूम है कि ये वापस हो जाएगा, वापस, तो उसकी भी ज़कात आपको देना पड़ेगी। अगर किसी नादेहंद के हत्ते चढ़ गया है, मुद्दतों से फंसा हुआ है और उम्मीद नहीं बची है कि नहीं मिलेगा, तो फिर उसके ऊपर ज़कात नहीं। लेकिन ऐसे आप अपने आप तय मत कर लेना कि ये नादेहंद है, लेट कर दे और फिर उसे आप नादेहंद करके अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर लें, तो ऐसा नहीं। बात समझ रहे हैं आप। तो जो कर्ज़ है, उसके अलावा एक मसला और जो बार बार पूछा जाता है, तो बार बार पूछा जाता है, उसका ज़कात अदा करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप पूरे साल ज़कात अदा कीजिए। आप कहें रमज़ानुल मुबारक में आप इकट्ठी निकाल के रख लेते हैं कि 20,000 रुपये हैं, अब इसे फेंकना है, कहीं इस शराबी मांगने वाले को पकड़ा दे रहे हैं, कभी इसे पकड़ा दे रहे हैं, कभी उसे पकड़ा दे रहे हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करना। ये तरीक़ गलत है, इससे मुस्तहिक़ों को नहीं पहुँच पाता। अब मालूम ये हुआ कि रिश्तेदार बीमार हुआ 20 साल में और ज़कात अदा करते हैं रमज़ान में, आप उसी टाइम दीजिए ना, ज़कात दीजिए और लिखिए, ज़कात दीजिए, फिर टोटल आप देखिए रमज़ान में कितनी बनी थी, कितनी बनी थी, इतनी बढ़ चुकी, इतनी बची है, बात ख़त्म। और अगर साल भर की बढ़ चुकी है और अभी साल पूरा नहीं हुआ, अब फिर कोई रिश्तेदार बीमार आ जाता है और अब चाहते हैं कि ज़कात से उसकी मदद करें, तो आप अगले साल की ज़कात पेशगी दे सकते हैं। नोट कर लें, मसलन किसी कोई बहुत बीमार हो गया कोई रिश्तेदार, उसमें ज़कात से भी ज़्यादा रकम लग जाएगी, तो आप चाहें, आप अगर ज़कात से ही मदद करने पर आमादा हैं और ज़कात की से ही मदद करना चाहते हैं, तो आप अगले साल की ज़कात दे दीजिए उसको। अगला साल जब आएगा तो आप देखिएगा कितना बनता था उतना हम दे चुके हैं। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितने सालों की आप चाहें अदा कर सकते हैं। नोट कर लें, इसलिए कि ये नौबतें आती रहती हैं, लोगों के पास पूछते रहते हैं इस तरह, किसी बेवा का अचानक मकान बनने लगा, उसमें कुछ ताउन करना है, वो मोटी रकम चाहिए, तो अगले साल की, और रमज़ान में अदा कर चुके हैं तो आप अगले साल की दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुछ मसाइल थे ज़कात के जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिए गए हैं। ज़कात की जो इस्लामिक सोच और इस्लामिक नज़रिया और इस्लामिक जो ओपिनियन है वो भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया, और उसके अलावा सामाजिक एतबार से, इकोनॉमिकली जो इसकी सेंस है वो भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है।
ठीक है, और उसके कुछ मसाइल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिए गए हैं। ज़कात अदा ज़रूर कीजिए, वरना अल्लाह तबारक व तआला सख्त नाराज़ हैं। जो अभी आयत मैंने पढ़ी है, अब इतना वक्त नहीं है उसकी वजाहत करने की, पिछले जुमे गालिबन मैंने वजाहत कर दी थी कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी इंसानियत के सामने जिसने जानवर पाले, घोड़े पाले शान में, और उसके बाद उनकी ज़कात अदा नहीं की, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मैदान में डलवा के और उन्हीं घोड़ों को हुक्म देंगे, रौंद दो इसको अपनी टापों से, और सारा ज़माना पहले शख्स से लेकर के और आखिर तक पैदा होने वाला शख्स सब के सब मैदान महशर के मजमे में मौजूद होंगे। वो इस रुसवाई को देखेंगे और बतला दिया जाएगा कि किस कैटेगरी का मुजरिम, वो रौंदेगा। या इसी तरह से जब बरसरे मजलिस दाग दिया जाएगा उन्हीं जेवरात को जहन्नम में तपा करके, और उसके बाद निशान मारे जाएंगे मुंह पे, पीठ पे और पहलू पे, तब भी लोगों को पता चल जाएगा ये वही है। या अज़दहा लिपट करके आपसे कहेगा अना कंजुक अना मालुक। इसकी वजाहत पिछले जुमे में कर चुका हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ज़कात की अदायगी की तौफ़ीक़ में रहमत फरमाए, अब्दियत और बंदगी का जज्बा नसीब फरमाए, और माल से ज़्यादा अपने परवरदिगार से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ में रहमत फरमाए। वाखिर दावा।